हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले वाले वीडियो में समझा दिया था। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 7 तक 3 से लेकर के उन सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है या जो नोट्स वगैरह मैं बना रहा हूँ उसका लिंक तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगा। लेकिन एक जरूरी अनाउंसमेंट ये भी है कि जो हमारा अभी एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया है जिसमें फ्री में कोर्स चल रहा है, समर वेकेशन में आपको मैं वहाँ पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग उस एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वो जो कोर्सेस वगैरह रहेंगे बाद में वो बहुत ज़्यादा उसकी प्राइजेस वगैरह हाई हो जाएगी। मे भी ज़्यादा हाई तो नहीं करूँगा मैं, फिर भी मतलब कि उसके प्राइजेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्री में भी हो रहा है भैया, तो मन लगा करके पढ़ सकते हो आप लोग। उसमें आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करनी है सीखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पर हमसे बोल रहा है कि x = 2 जो है ना वो इस पॉलिनोमियल का एक रूट है। तो आपको बताना है कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी। तो ध्यान रखो, जब कभी भी कोई भी वैल्यू जो होता है x का, जब वो रूट दिया हुआ रहता है तो इसका मतलब ये है कि जब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के। यानी कि जब भी हम लोग रूट का वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको ऐसे लिखोगे कि अगर हम लोग f2 पुट कर रहे हैं तो ये हमारा 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 × 2 और प्लस में 7a जो है ये इक्वल हो जाएगा 0 के। ध्यान रखना, कभी भी रूट का वैल्यू पुट करने से वो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से कितना 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8, माइनस में 6 प्लस में 7a इक्वल टू साइड में 0। 8 में से 6 माइनस होगा तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 7a इक्वल टू हमारा माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो हमारा प्लस वाला 2 रहेगा, बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो इधर जाकर के माइनस का 2 हो गया। अब a की वैल्यू निकालनी है तो 7 को भी ट्रांसफर कर दो, तो 2 पहले से है, 7 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो a की वैल्यू -2/7 होगी। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जहाँ पर x की जो वैल्यू है वो -1/2 दी गई है, यानी कि ये भी हमारा रूट है इस वाले पॉलिनोमियल का। तो हम लोग यहाँ पर x के बदले में -1/2 पुट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 8 × में -1/2 का क्यूब, माइनस में a इंटू माइनस का 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। उसके बाद फिर माइनस में x से ध्यान रखना, तो माइनस की साइन लगाओगे और फिर x के बदले में -1/2 लिखोगे, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू पहले से निगेटिव दिया हुआ है और ये माइनस साइन को ऐसे उतार लेना है। प्लस में हमारे पास 2 हो जाएगा। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते इक्वल की साइड में आप लोग 0 कर दो आप लोग, क्योंकि यहाँ पर हमने रूट का वैल्यू पुट कर दिया तो इक्वल हमारा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 और फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में -1/8, क्योंकि हमारे पास जानते हैं कि 2 का क्यूब 8 होता है और हमारे पास माइनस की साइन है तो ऑड नंबर रहता है पावर में तो माइनस में ही आता है, माइनस प्लस करके आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -a मल्टीप्लाई में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस में 1/2 हो गया और प्लस में 2 इक्वल टू हमारे पास 0 है। तो अब यहाँ पर से हमारा ये कैंसिल हो रहा है, -1 आ गया। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा -a/4, फिर हमारे पास प्लस में 1/2 है एंड प्लस में 2 है, इक्वल टू साइड में 0। एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। नीचे में 4 और 2 है तो सबका एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4 × 1 = 4, लेकिन माइनस की साइन के साथ लगेगा। समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूँ। देखो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 4 को 1 से डिवाइड देते हैं तो 4 ही आएगा। उस 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा। ऐसे किया जाता है। फिर 4 को 4 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 का -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आएगा। 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। 4 को यहाँ पर नीचे 1 छुपा हुआ है, डिवाइड देंगे तो 4 × 1 = 4 होगा और ऊपर में फिर 4 × 2 = 8 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। ठीक है, अब इसको 4 को इधर उठा के फेंकूंगा तो इसका तो खेल खत्म हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास बच क्या जाएगा तो -4। ठीक है, माइनस में a, इन दोनों को ऐड कर दो तो 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -a प्लस में 6 हो जाएगा। भले माइनस हो रहा है लेकिन बड़ी नंबर में प्लस ही साइन है तो प्लस की साइन लग जाएगी। तो यहाँ से -a इक्वल टू -6 आ रहा है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो a इक्वल टू 6 होगा इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपका फोर्थ वाला बन गया। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर फिफ्थ वाला थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें हमको 2 रूट्स दिए हुए हैं और बोल रहा है कि ये दोनों इसके रूट्स हैं। तो बताइए यहाँ से a का और b का वैल्यू कितना होगा। 2 अलग अलग हमसे टर्म्स के वैल्यूज़ पूछ रहे हैं तो हम लोग एक एक करके पुट करेंगे। पहले अगर अपन 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 2 × 0 का क्यूब, माइनस में 3 × 0 का स्क्वायर, प्लस में a है ना इंटू 0 और फिर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में b। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया और ये भी हमारा 0 हो गया। जिसका इसका 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है और इक्वल टू साइड में 0 हमारे पास रहेगा ही, क्योंकि हमने 0 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है। तो बचा क्या मेरे पास, केवल b बचा। तो b इक्वल टू 0 आ गया। इसको आप लोग एक इक्वेशन में रख लो या फिर बॉक्स बना करके बना लो। ठीक है, अब हम लोग -1 अगर पुट करते हैं, f अगर हम लोग -1 रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास कितना होगा, ये 2 - 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3 ×
इंटू माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए इंटू माइनस वन हो गया और प्लस में बी इक्वल टू 0 हो गया। तो माइनस वन का क्यूब तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस की साइन के साथ रहेगा। फिर माइनस वन का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 और माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आ जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई होकर के माइनस ए हो जाएगा, प्लस में बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस 5 आएगा, उसको तो ट्रांसफर कर दो, तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस वाला 5, क्योंकि ये माइनस 5 था तो इधर जाकर प्लस वाला 5 बन जाएगा। अब हम लोग को क्या पता है कि b का वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पर b का वैल्यू पुट कर दो। आप लोग इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे बॉक्स में इक्वेशन 1 कर दो और यहाँ पर अब आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 का यूज़ करके ये कर रहे हैं कि माइनस ए प्लस में 0 कर दे रहे हैं b के बदले में, इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, यानी a की जो वैल्यू है वो माइनस 5 है और b की वैल्यू तो हमने पहले 0 निकाल ली है, तो बस ये a और b का वैल्यू निकल गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो एक बार मैं दोनों क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। 6 वाले में बोल रहा है फाइंड द इंटीग्रल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एंड 7 वाले बोल रहा है फाइंड द रैशनल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इंटीग्रल रूट और जो हमारा रैशनल रूट होता है, इन दोनों में आपस में फ़र्क क्या होता है वो समझा देता हूँ। इंटीग्रल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग इंटीजर पढ़े हुए हैं ना, -1 +1 -2 +2, ये सब जो नंबर होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो दिया हुआ है इसका अपने को उसी टाइप से वैल्यू निकालना है, यानी इसके जो रूट्स निकालने हैं हमको वो माइनस और प्लस वाले नंबर में निकालने हैं। और रैशनल रूट्स का मतलब क्या होता है, रैशनल मतलब माइनस प्लस वाले नंबर तो होते ही हैं, साथ ही फ्रैक्शन वाले भी नंबर हो जाते हैं। रैशनल में हमारे पास p/q के फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपने को इसमें नंबर तो निकालने, इंटीजर तो निकालने ही, साथ ही एक तो रैशनल वगैरह भी अपने को निकाल के देखना पड़ेगा। तो कौन कौन से होते हैं रूट्स, आइए पता करते हैं जल्दी से। तो देखो ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सबसे पहले रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको केवल इंटीजरल रूट निकालना है, कुछ भी अपने को फ्रैक्शन में अगर नहीं निकालना है, तो सिंपल हम लोग देखते हैं कि लास्ट वाला जो टर्म है हमारे पास ना, ये कौन सा है, कांस्टेंट हमारे पास 6 है, तो हम लोग 6 के फैक्टर देखेंगे। 6 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा, एक हमारा 2 होगा, 3 होगा, है ना। 6 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। यही चारों नंबर इसके फैक्टर होंगे। ध्यान रखना कि ये हमारा प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। यहाँ पर आप लोग इसको माइनस प्लस इस तरीके से भी लिख सकते हो आप लोग इस तरीके से, जिसका भी जरूरत पड़ेगा, अगर माइनस वाले की जरूरत पड़ेगा तो माइनस में लेंगे, प्लस की जरूरत पड़ेगा तो प्लस में ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आंसर अगर हमारा 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब कि वो नंबर इसका रूट होगा। तो अब आप ही दिमाग लगाओ कि सारे नंबर हमें प्लस में दिए हुए हैं, अगर मैं प्लस वाला कोई भी नंबर पुट करता हूँ, चाहे 1 करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ या 6 करूँ, तो मेरा आंसर 0 थोड़ी होगा, वो तो आंसर हमारा बड़ा होते जाएगा। इसका मतलब कि इसमें मुझे माइनस वाला ही नंबर पुट करना है ताकि मुझे कुछ जो भी कटपिट हो और आंसर जो हमारा निगेटिव में आ जाए, फिर कह लो 0 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर माइनस डायरेक्ट पुट करेंगे। हम लोग ट्रायल और एरर मेथड ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दिमाग लगा करके यूज़ करेंगे तो टाइम बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये -1 का क्यूब प्लस में 6, फिर ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर प्लस में 11, फिर ब्रैकेट में -1 और प्लस में 6 हो गया। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा हमारा +6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -11 हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये -11 और -1 हमारे पास -12 हो जाएंगे और 6 भी हमारा 12 हो जाएगा। तो -12 और +12 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब कि f-1 जो होगा, यानी कि -1 जो है इस वाले हमारे पास पॉलिनोमियल का एक रूट होगा। अब दूसरा वाला नंबर पुट करते हैं, -2 पुट करके देखते हैं। तो f-2 अगर पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस में हमारे पास 6 ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर प्लस में 11 ब्रैकेट में -2 और प्लस में 6 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा। ये हमारा 2 2 जा 4, 4 6 हमारे पास 24 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा 22 और फिर ये प्लस में 6 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास निगेटिव वाले नंबर ये दोनों हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी 30 आएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी 30 आएगा। तो प्लस वाला भी 30 आ गया, माइनस वाला भी 30 आ गया, तो यहाँ भी 0 हो गया, यानी कि ये भी हमारा इसका रूट हो जाएगा। लास्ट में एक बार और चेक कर लेते हैं, -3 को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -3 का क्यूब प्लस में हमारे पास 6 -3 का स्क्वायर प्लस में 11 -3 एंड प्लस में हमारा 6 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो माइनस का 27 लिख लो। ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 और उसके बाद 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा और ये प्लस में बन जाएगा 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये हमारे पास प्लस का 54 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 33 और प्लस का 6 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारा 60 आएगा प्लस में, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारा माइनस में 60 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारा 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास -1 -2 -3 जो होंगे इसके रूट्स हो जाएंगे। हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमको 3 रूट्स ही निकाल के दिखाने हैं, इससे ज़्यादा निकाल के दिखाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपको 3 यहाँ पर कम से कम बताना ही बताना है, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो हाईएस्ट पावर जितना रहता है ना उतने रूट्स आपको बताने रहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर fx लिख दो शॉर्टकट में, क्योंकि हमको पॉलिनोमियल का नाम fx दिया हुआ है ना, आर
हमारे पास कौन कौन से निकल गए, एक तो -1 भी निकल गया, -2 भी निकल गया और -3 भी निकल गया। तो इस तरीके से आपको निकालना था। इंटीग्रल यहाँ पर भी लिख सकते हो आप लोग कि इंटीग्रल रूट हमने निकाला है, तो इंटीग्रल रूट्स इस तरीके से लिख सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है रैशनल वाला उसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस बार प्लस और माइनस मिक्स करके दिया हुआ है। तो ये तो आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन होगा हम लोग को कि हम लोग प्लस वाला वैल्यू लें या माइनस वाला लें। पहले हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, रैशनल वाला रूट निकालना है। रैशनल यानी कि p/q के फॉर्म में भी निकालना है। तो p/q के फॉर्म में निकालने के लिए क्या करना रहता है, देखो हम लोग जानते हैं रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखना रहता है, जहाँ पर q जो है वो इक्वल नहीं होता है 0 के। तो हम लोग पहले तो इसको ही यूज़ करेंगे। जो हमारा 6 है इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो इस बार वही होगा हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, और 6 होगा। ये 6 के फैक्टर होंगे। तो ये जो हमारे पास नंबर होते हैं ना, जब हम लोग p/q, ये तो हमारा इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस में रखेंगे तो। लेकिन हम लोग को जब यहाँ पर रैशनल वैल्यू लाना रहता है तो क्या करना रहता है कि जो ऊपर में हमारे पास p है उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो हम लोग के पास नंबर रहेगा, यानी कि जैसे ये वाला जो हमारे पास नंबर है, ये क्या बोलते हैं इसको, हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री होता है, जो हमारे x का जो हाईएस्ट पावर हो कितना है 3, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है। तो अब इस 2 का और इसके जो हमारे पास फैक्टर निकले हैं इनका यूज़ करके हम लोग p/q का फॉर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो समझो। हम लोग ऊपर में क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो भी हमारे पास फैक्टर दिए हुए हैं 1 दिया हुआ है तो 1 पुट कर दो। इसको हम लोग नीचे में लिखते हैं, q को ध्यान रखना कि जो x का हमारे पास हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। तो 1/2 हमारा एक रूट हो सकता है, नहीं एक पॉसिबल रूट हो सकता है। ये भी हमारा प्लस माइनस में रहेगा, सब ध्यान रखना प्लस माइनस में रहते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर 2 से हम लोग 2 को डिवाइड देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि यही वाला वैल्यू आ जा रहा है, तो इसको लेने की जरूरत है नहीं। 3 को अगर अपन 2 से डिवाइड देते हैं, है ना, यानी कि ये वाला नंबर को 3 से 2 से डिवाइड देंगे तो ये तो कट होगा नहीं। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर मिल गया, यानी कि p/q का फॉर्म मिल गया। अगर अपन 6 को 2 से डिवाइड देते हैं तो ये हमारा 3 आ जाएगा, और 3 तो हमने पहले ही ले लिया है तो इसका भी जरूरत नहीं है। यानी कि अगर हमारे पास इंटीग्रल देखा जाए तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, और रैशनल देखा जाए तो ये सब पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं। अब हम लोग को वैल्यूज़ को पुट करके चेक करना है। तो चलिए जल्दी चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग -1 पुट करेंगे। f-1 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर माइनस में 7 मल्टीप्लाई -1 माइनस में 6। तो ये हमारे पास कितना आ जा रहा है भैया, यहाँ से ये हो जाएगा -2, है ना, ये हमारा -1 हो जाएगा, फिर -2 का मल्टीप्लाई 2 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। कैमरा फोकस है अच्छे से, हाँ बिल्कुल फोकस है। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 7 और ये हो गया माइनस का 6। तो यहाँ पर हमारे पास 6 ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 1 8 और 6 और 2 भी हमारे पास माइनस का 8 हो जाएगा, यानी कि +8 और -8 मिल करके 0 हो गया। तो एक वैल्यू तो हमारा -1 हो गया। ठीक है, दूसरा वैल्यू देख लेते हैं। +1 अगर पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2, फिर +1 का क्यूब, फिर हमारे पास +1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 7 मल्टीप्लाई +1 माइनस में 6 हो गया। तो ये हमारे पास 2 का 2 ही रहेगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये -7 हो गया और -6 हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और 1 3 हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर है, यानी कि हमारे पास माइनस का 13 और ये 3 होकर के हमारे पास माइनस का 10 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। इसका मतलब कि जो प्लस वाला 1 है वो हम लोग नहीं ले सकते, ये हमारा गलत वैल्यू दिया हुआ है। गलत क्या दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग ट्रायल और एरर मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला वैल्यू नहीं हो सकता, हमारा -1 होगा। ठीक है, हम लोग को केवल 3 निकालने हैं, 3 किसी तरीके से निकल जाए। हम लोग काम करते हैं कि ये जो हमारे पास 2 दिए हुए हैं ना, हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका मैं बुक में पहले ही देख चुका हूँ कि आपका जो आंसर है, आप लोग को एक तो रैशनल नंबर दिए बोला गया है, तो रैशनल नंबर लेकर के आना ही आना है, तो हम लोग रैशनल तो लाएंगे ही। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगला नंबर क्या हो सकता है, तो अगर हम लोग f का वैल्यू -2 पुट करें तब कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में -2 का क्यूब प्लस में -2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 7 मल्टीप्लाई -2 माइनस में 6 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 8 2 16 माइनस में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 14। देखो मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ ना, ताकि हमारे पास बार बार ट्रायल और एरर मेथड में काम ज़्यादा हो जाता है, तो टाइम बचाना है तो मैं फटाफट सॉल्व करूँगा। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से प्लस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस का 18, और इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22। तो ये हमारे पास -4 आ जा रहा है, इक्वल नहीं है 0 के, यानी कि ये भी नहीं होगा। जो इक्वल होता है 0 का ना, वही हो पाता है। आप इसको लिख भी सकते हो नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग 2 पुट करके देखते हैं, तो 2 पुट करके देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 2 का क्यूब माइनस में हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 7 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और फिर माइनस में हमारा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 8 2 16 माइनस में हमारे पास हो जाएगा 4, क्योंकि 2 2 4 प्लस में रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो माइनस की साइन है इसकी वजह से प्लस माइनस हमारा लास्ट में। ये माइनस की साइन क्यों है भाई, मैं माइनस की साइन कहाँ से उतारती है माइनस की साइन, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस की साइन थी ना एक्स के स्क्वायर में, तो ये प्लस रहेगा।
तभी यहाँ पर मेरा गड़बड़ हो सकता था। माइनस साइन मैंने कहीं गलती से देख के उतारा होगा, चलो छोड़ो। तो ये हो जाएगा हमारे पास अब यहाँ पर -7x था, हाँ तो ये हमारे पास -14 हो जाएगा और लास्ट में -6 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये दोनों हमारे पास 20 बना लिए और ये दोनों हमारे पास -20 बना लिए, तो इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि f इक्वल टू 2 भी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको और भी वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लेना है। मैं आपको लास्ट में जो फाइनल में आंसर आपको निकल करके आएगा, थर्ड वाला जो हमारे पास पॉलिनोमियल का जो डिग्री निकल करके आएगा, मैं डायरेक्ट आपको उसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग f का वैल्यू जब -3/2 रखेंगे ना, तो इसका भी हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग पुट करोगे जब -3/2, तो हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में -3/2 का क्यूब, उसके बाद फिर हमारे पास प्लस में -3/2 का स्क्वायर और उसके बाद फिर -7 मल्टीप्लाई -3/2 और माइनस में 6। देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व इसको इसीलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको भी समझ में आ जाए कि ट्रायल और एरर मेथड में बस बार बार वैल्यूज़ को पुट करना है और प्लस माइनस करना है। तो प्लस माइनस करना तो आप सभी को आता होगा, तो बस मैं यहाँ पर आपको आंसर ला के दिखा देता हूँ कि इसको सॉल्व करके कैसे आंसर लेकर के आना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट के अंदर ही इसको रहने देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास माइनस की साइन के साथ रहेगा। ये हो जाएगा 27 और नीचे में आ जाएगा 8 और माइनस की साइन लग जाएगी क्योंकि ऑड नंबर है। यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन हो जाएगी 9 बाई में हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 3 21 डिवाइड बाई में 2 और माइनस में 6 आ गया। तो ये बन गया हमारे पास माइनस का 54 या फिर इसको कट कर सकते हैं हम लोग 2 1 जा 2 2 4 जा 8 कर देते हैं, 54 नहीं करते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 27 डिवाइड बाई में 4 प्लस का 9 बाई में 4 प्लस का 21 बाई में 2 और फिर माइनस का 6। तो सबका एलसीएम जो होगा वो हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि 4 4 है तो सबका एलसीएम 4 रख लो। यहाँ पर हमारे पास ऊपर में -27 हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से तो 42 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर इसके नीचे 1 है, 4 को 1 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 4 6 जब माइनस का 24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से 1 करके आ जा रहा है, प्लस वाला और प्लस वाले को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 51, ठीक है, और इन दोनों को भी ऐड करोगे तो हमारे पास माइनस का 51 हो जाएगा, डिवाइड बाई में 4 इक्वल टू 0/4 और 0/4 कितना होता है 0 होता है, यानी कि यहाँ से भी हमारा वैल्यू जब 0 आ गया तो ये भी हमारा क्या होगा रूट हो जाएगा। तो कौन कौन से रूट्स हो गए हमारे पास, रैशनल रूट्स जो हैं वो हमारे पास ये सभी हो गए। एक तो -1 हो गया, दूसरा हमारे पास माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 था तो दूसरा प्लस का 2 हो गया और थर्ड वाला हमारे पास -3/2 हो गया। ये सब नंबर रैशनल नंबर भी कहलाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन ये नंबर हमारा देखो ये नंबर रैशनल भी है और इंटीजर भी है हमारा, लेकिन ये नंबर हमारा रैशनल है बट नॉट इंटीजर ना, क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। इंटीजर किसको कहते हैं, जो बस सिंपल नंबर हो और प्लस माइनस के फॉर्म में हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट होगा तो इंस्टा और टेली के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए।